हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम बेटा। चलिए, आज हम लोग जेनेटिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये जो इससे पहले भी एक वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, आज हम लोग उसी सीरीज में इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा? तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हैं कि एन इंडिविजुअल हैविंग जीनोटाइप दिस वन। ठीक है, एक किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप ऐसा है, तो हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स कैन बी मेड। देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, थोड़ा सा। देखो, ये जो है हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स कैन बी मेड, इसका क्या मतलब है कि जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स कितने तरह के बनेंगे। इसी को हम ऐसे भी कह सकते थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, क्योंकि गैमेट्स जो बनते हैं, जैसे ये इसमें होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन है, तो इसमें जो भी गैमेट्स बनेंगे सब जेनेटिकली कुछ न कुछ डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स जो कहा गया है, जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स, इसको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स का मतलब यहां पर क्या हो गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। ठीक है बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या जितने टाइप के गैमेट बनते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स या टाइप्स ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए 2 to the power n, याद रखना। ये फॉर्मूला है टाइप्स ऑफ गैमेट्स के लिए। अब ये जो n है, n क्या होता है? n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील्स, नंबर ऑफ heterozygous, number of heterozygous alleles, alleles कहो, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो पेयर्ड एलील्स, नंबर ऑफ पेयर्ड एलील्स कहो, या फिर नंबर ऑफ पेयर्ड ट्रेट्स भी कह सकते हैं, पेयर्ड ट्रेट्स। अब देखिए, अब यहां पर n जो है, n ये हेटेरोजाइगस एलील्स को यहां पर मेंशन कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहां पर आप इस तरह का जो जीनोटाइप है, बताओ इसमें हेटेरोजाइगस एलील्स कितने हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी होमोजाइगस, कैपिटल डी बी होमोजाइगस, कैपिटल ई स्मॉल ई भी ई हेटेरोजाइगस। तो बताओ हेटेरोजाइगस एलील का नंबर कितना है? n का वैल्यू है 3। तो आप 2 to the power 3 कर दो, तो कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 टाइप्स के गैमेट्स यहां पर बनेंगे। ठीक है, तो जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स कहो, या फिर कहेंगे इसी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ये 8। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन, देखो F1 जनरेशन की बात हो रही है। A plant of F1 generation with genotype this, एक F1 जनरेशन का प्लांट है जिसका जीनोटाइप ऐसा है। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और कैपिटल सी। ऑन सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन? अब देखो यहां, अब कह रहा है कि F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा? फिनोटिपिक रेशियो। अब आप इस पर देखो, यहां ये जो इस तरह का जो जीनोटाइप वाला जो F1 जनरेशन है, इसका मतलब है कि अब इसका क्या हो रहा है? सेल्फिंग। तो ये F1 जनरेशन में ये कब इस तरह का F1 जनरेशन ऑब्टेन्ड होगा? जैसे आप यहां पर देख लो, इसको हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। सपोज करो कि अगर कोई पेरेंट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसको हम एक दूसरे पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। समझ रहे हो? ये मान लो मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट,
ठीक है। अब देखिए इसका गैमेट कैसा होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये गैमेट होगा। इसका गैमेट बताओ, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ये इसका गैमेट होगा। और जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो इसका F1 जनरेशन होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। देखिए यही F1 जनरेशन हुआ, F1 जनरेशन। अब इसका कहता है सेल्फिंग। अब देखो यही चीज है यहाँ पर, ये जीनोटाइप है F1 जनरेशन का और उसका सेल्फिंग कराते हैं। तो इसका अगर हम सेल्फिंग कराएंगे तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये भले ही आपको 3 एलिलिक पेयर हैं, यहाँ पर 3 एलील्स हैं, लेकिन हेट्रोजाइगस कितना है? हेट्रोजाइगस तो केवल एक ही है, देख रहे हो, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अगर हम इसको इसी तरह के जीनोटाइप वाले से क्रॉस कराएंगे तभी तो सेल्फिंग होगा। तो इसका मतलब है कि भले ये 3 एलिलिक कॉम्बिनेशन है जीनोटाइप में, लेकिन अब इसका हेट्रोजाइगस एक ही है। तो अगर हम इसका सेल्फिंग कराएंगे तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह बिहेव करेगा। यानी इसका जो F2 जनरेशन होगा, F2 जनरेशन, इसको हम जब सेल्फिंग कराएंगे तो क्या मिलेगा बेटा? F2 जनरेशन। और इस F2 जनरेशन का जो प्रोडक्ट होगा, इट इज जस्ट एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोडक्ट या मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो कह सकते हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो। तो F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो रेशियो है F2 जनरेशन में, उसका फिनोटिपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो होगा F2 का। और इसमें कह रहा है कि फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा, तो फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड का कितना होता है F2 जनरेशन का? 3:1, ठीक है। भले ये 3 है लेकिन यहां पर हेट्रोजाइगस केवल एक ही है, तो इसीलिए इसका जो F2 जनरेशन का प्रोडक्ट होगा उसका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 ही आएगा। अगर 2 हेट्रोजाइगस होता तो क्या होता? 2 हेट्रोजाइगस होता है अगर इसमें, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का प्रोडक्ट शो करता एज। तो देखिए अब यहां पर 4 ऑप्शन है, 3:1, 9, 3, 3:1 और ये। तो बताओ अब यहां पर 3:1 क्या है? ये दिस वन, ये करेक्ट आंसर हो गया। अगर इसी में देखो, अगर इसी F1 जनरेशन में अगर 2 हेट्रोजाइगस होता तो उसका F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता? 9:3:1, क्योंकि वह डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो की तरह आता, ठीक है। अगर ट्राई हाइब्रिड होता, अगर ये तीनों हेट्रोजाइगस होता, तो इसका जो प्रोडक्ट होता उसका रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो ऐसा होता। समझ में आ रहा? तो इस तरह से चूंकि यह एक हेट्रोजाइगस है तो इसका F2 फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है ये चीज? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, assuming that, देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, assuming that complete dominance and independent assortment is operating। देख रहे हो यहां पर एज्यूम करना है कि कंप्लीट डोमिनेंसी भी शो हो रहा है एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी ऑपरेट हो रहा है, दोनों ऑपरेट हो रहा है। अब ऐसे कंडीशन में द जीनोटाइप प्रोड्यूस्ड बाय अ क्रॉस, देखो ये क्रॉस है यहां पर, यहां देखिए यहां पर जो ये क्रॉस है इसका प्रोडक्ट इस तरह का है। देखो ये क्रॉस हो गया, ये दिस वन, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा अगर ये कंप्लीट डोमिनेंसी है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अब देखो अब इसका जीनोटाइप, ये जो कह रहा है कि द जीनोटाइप प्रोड्यूस्ड बाय ए क्रॉस, अब इसका जीनोटाइप क्या होगा, कितने टाइप का होगा? देखो अब यहां पर जो नंबर ऑफ जीनोटाइप को, ठीक है, नंबर ऑफ जीनोटाइप को निकालने के लिए फॉर्मूला है, देखिए नंबर ऑफ
नंबर ऑफ जीनोटाइप, या फिर ऐसे कहो इसको जीनोटिपिक क्लासेस कह दो, जीनोटिपिक क्लासेस, नंबर ऑफ जीनोटिपिक क्लासेस, नंबर ऑफ जीनोटिपिक क्लासेस, जीनोटिपिक क्लासेस। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ जीनोटिपिक क्लासेस निकालने का 3 to the power n। क्या है बेटा फॉर्मूला? 3 to the power n। अब देखो 3 to the power n है, यहां भी वही चीज होगा कि यहां पर भी हेट्रोजाइगस n क्या है? n इज इक्वल टू हेट्रोजाइगस एलील्स। ठीक है, हेट्रोजाइगस एलील्स कह दो या फिर पेयर्ड ट्रेट्स कह दें। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर जो ये जो दोनों पेरेंट हैं इसमें 2 हेट्रोजाइगस इसमें भी है, 2 हेट्रोजाइगस इसमें भी है। तो इसका मतलब है कि n का वैल्यू यहां पर कितना हो गया? n का वैल्यू यहां पर है 2। ठीक है, n का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो अब देखो, अब यहां पर 3 to the power 2, तो ये हो गया 3 का पावर 2, यानी कितना हो गया? 9। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसका जो ये जो ऑप्शन है 9, इट इज द राइट ऑप्शन। समझ गए? तो अगर आपको इन जो कंप्लीट डोमिनेंसी भी हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो रहा है, तो इस कंडीशन में जीनोटाइप प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ जीनोटिपिक क्लासेस हमको पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ जीनोटिपिक क्लासेस के लिए 3 to the power n। देखो फिनोटिपिक क्लासेस के लिए हमने ये बताया था 2 का पावर n, और जीनोटिपिक क्लासेस को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 3 का पावर n। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका ये जीनोटिपिक क्लासेस निकाल लेंगे और ये हमारा आंसर आ गया। सही है बेटा? तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं बेटा। ये जो अगला क्वेश्चंस है इसको हम लोग अब देख लेते हैं, डिस्कस करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड बाय द जीनोटाइप दिस वन। देखो ये जीनोटाइप है, इससे कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, when last two genes will show complete linkage है इस दोनों के बीच में, last two genes। ठीक है, अब इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें? देखो बेटा, वैसे अगर ये लिंकेज नहीं होता, अगर ये कंप्लीट लिंकेज का केस नहीं होता, तो इससे कितने टाइप के गैमेट बनते, ये हम लोग अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे हैं कि हेट्रोजाइगस को हम काउंट कर लेंगे और हेट्रोजाइगस जितना होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग 2 to the power n से उसका टाइप्स ऑफ गैमेट्स निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि इस तरह के जीनोटाइप से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, लेकिन लास्ट 2 जीन्स लिंक्ड है। ठीक है, तो देखिए अगर लास्ट, अब आप इसको ऐसे समझो, सपोज करो कि अगर ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर पहला जीन है, जैसे हम यहां पर शो कर रहे हैं, ये कैपिटल P, ये स्मॉल p, इसी का एलील है इस पर। अब दूसरा देखो, दूसरा है Q, ये दोनों होमोजाइगस है QQ, तो ये देखिए ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी। अच्छा, तीसरा जो जीन है R और S, अब यहां देखो ये दोनों बिल्कुल क्लोज हैं, जैसे कैपिटल R और स्मॉल r, और इधर कैपिटल S और इधर स्मॉल s। देखो ये जो 2 जीन है ना, ये कंप्लीटली लिंक्ड है। कंप्लीट लिंक्ड का मतलब हुआ, कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि ये दोनों इतने क्लोज हैं कि ये अलग अलग सेग्रीगेशन इनका नहीं होगा। अब ऐसे केस में क्या होता है, जब 2 जीन कंप्लीट लिंक्ड हैं
जब इनका कंप्लीट लिंकेज होता है, कंप्लीट, जब दो जीन कंप्लीटली लिंकेज होगा तो इनका इनहेरिटेंस सिंगल जीन की तरह होता है। इनहेरिटेंस इज लाइक सिंगल जीन, सिंगल जीन की तरह इसका इनहेरिटेंस होता है। यानी ये दो जीन नहीं, एक जीन की तरह इनहेरिटेंस होगा, क्योंकि जहां जहां कैपिटल आर जाएगा वहां वहां कैपिटल एस भी जाएगा, जहां जहां आर का जीन जाएगा वहां वहां एस का भी जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट लिंक्ड है, इनका सेग्रीगेशन नहीं होता है। और जब सेग्रीगेशन होता है तब तो फिर उसमें गैमेटिक जो जीन का जो है एलीलिक रिकॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए, अगर यानी इन दोनों को हम लोग एक ही जीन मानेंगे, एक ही जीन मानेंगे, यानी यहां पर जो ये दोनों हैं इनको हम एक ही मानेंगे, भले ये दो एलील हैं लेकिन ये इनका इनहेरिटेंस सिंगल जीन की तरह होगा। ठीक है, तो अब बताओ, अब इसमें कितने हेट्रोजाइगस हो गए। अब जैसे मान लो एक हेट्रोजाइगस यहाँ पर P है और इन दोनों को मिलाकर हम एक ही जीन, एक ही कंसीडर करेंगे, तो एक हेट्रोजाइगस हम इसको भी कंसीडर करेंगे। तो दो, एक ये P हेट्रोजाइगस, Q तो होमोजाइगस है, और ये जो R और S है इसको हम एक ही हेट्रोजाइगस कंसीडर करेंगे। तो बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलील्स कितने हो गए। यानी यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, 2 to the power n, फॉर्मूला वही होगा टाइप्स ऑफ गैमेट के लिए। यहाँ n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू हेट्रोजाइगस एलील 1 और ये 2, तो 2। अब यहाँ पर 2 to the power 2 दैट इज 4। ये इससे भले ये 4 हेट्रोजाइगस हैं लेकिन गैमेट केवल कितने बनेंगे, 4 टाइप के, यानी दिस वन। समझ में आ गया। तो इस पर मत जाओगे कि अगर मान लो कि ये 4 हेट्रोजाइगस एलील हैं तब तो वहां पर 2 to the power 4 होना चाहिए, लेकिन यहां जब कंप्लीट लिंकेज होगा तो जो जीन कंप्लीटली लिंक्ड हैं उनका इनहेरिटेंस सिंगल जीन की तरह होता है, इसीलिए हम लोग इन दोनों को एक ही जीन मानेंगे। समझ रहे हो बेटा, यस। तो इस तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस तरह से इसका आंसर निकालना है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिस्टर एक्स जो है यहां पर है, मिस्टर एक्स इज हेट्रोजाइगस फॉर 2 ऑटोसोमल जीन पेयर, ए हेट्रोजाइगस ए, हेट्रोजाइगस बी। देखो मिस्टर एक्स हैं जो ऑटोसोमल जीन पेयर के दोनों के लिए ए और बी, ये जो दो जीन हैं इसका हेट्रोजाइगस कंडीशन इनमें मिलता है। अच्छा, साथ साथ एंड ही ऑल्सो कैरीज अ रिसेसिव एक्स लिंक्ड, देखो ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड हीमोफिलिक जीन H, देख रहे हो। तो एक जो मिस्टर एक्स हैं उनमें 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन तो ऑटोसोम पर है, और इधर एक्स पर भी एक एक्स जो हीमोफिलिक जीन होता है, क्योंकि हीमोफिलिक जीन तो एक्स पर ही होता है, तो एक्स पर ही, यानी ये पर्सन हीमोफीलिया से भी अफेक्टेड हैं, और साथ साथ ये दो जो जीन है ये इनका कैरियर हैं। अब ये दो जो भी होगा डिजीज से कंसर्निंग होगा तो वो उनका हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी ये कैरियर की तरह है। ठीक है, इसी में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वह सिकल सेल एनीमिया के कैरियर हैं, तो उसमें जो इस तरह के जो ऑटोसोमल है उसके कैरियर, और यहां पर एक्स। तो अब कह रहा है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हिज स्पर्म्स विल बी कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल एच। चलिए अब इसको देखिए यहां पर। अब इस क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। सपोज करो कि अगर इनका क्रोमोसोम का ये पहला एक पेयर, 2 पेयर, और यहां पर हम X और Y को कंसीडर कर रहे हैं। देखो ये हम 2 ऑटोसोम को दिखाए हैं और एक X और Y है, ये X है और Y है, चूंकि मेल का है तो X और Y, और ये दोनों ऑटोसोम हैं। अब चलो देखो यहां, अब एक क्रोमोसोम है, इस पर एक हेट्रोजाइगस को हम शो कर रहे हैं, जैसे कैपिटल A स्मॉल a। ठीक है बेटा। अब चलिए, अब यहां पर दूसरा है
दूसरा जो क्रोमोसोम है उस पर हम एक भी क्रोमोसोम पर हो सकते हैं डिस्टेंट पोजीशन पर, और अलग अलग पर भी हो सकता है। अब जैसे देखो यहाँ पर स्मॉल बी, यहाँ कैपिटल बी, देखो एलीली कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। ये जो बी है इसको हमने स्मॉल बी को इधर रखा, कैपिटल बी को इधर रखा, ये एलीली कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। और इधर एक्स है तो एक्स पर हीमोफिलिक जीन भी है, ये देखो एच। क्लियर है? अब देखिए, अब ये तीनों जीन का हमने लोकेशन पोजीशन दिखा दिया इसमें कि इस तरह से इनका है। अब जब गैमेट बनने के टाइम में क्या होगा कि सभी जीन का जो एलील्स हैं उसका सेग्रीगेशन होगा। तो सेग्रीगेशन होगा तो क्या होगा, यहां देखो इधर, अब देखो जब ये अगर ए कैपिटल ए इधर जाएगा, स्मॉल ए इधर जाएगा, सही है बेटा? अच्छा, तो इसका भी सेग्रीगेशन में 50-50, हाफ इधर हाफ इधर, समझ में आ रहा? जो हाफ ये जो है ना, एक एक कैपिटल ए हाफ और इधर स्मॉल ए, उसी तरह से इसका भी सेग्रीगेशन होगा, स्मॉल बी और ये कैपिटल बी, ये भी हाफ हाफ, यानी 50% जो स्मॉल बी होगा वो एक साइड और ये एक साइड। अब इसका देखो, ये x इधर आएगा तो x इधर आएगा तो h, और इधर y जाएगा, ये y है तो y पर तो इसका जीन है ही नहीं। तो अब कह रहा है कि अब ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ, और इधर y जो जाएगा तो ये भी हाफ हो गया। ठीक है? अब कह रहा है कि कितने परसेंट, देखो यहां, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हिज स्पर्म्स विल हैव ए बी और एच। देखो यहां, अब A 50% गैमेट होंगे जिसमें A जाएगा, 50% में ये स्मॉल b जाएगा और 50% में H जाएगा, हीमोफिलिक जीन X। तो अब यहां पर क्या करेंगे कि हाफ इस A के लिए, हाफ स्मॉल b के लिए और हाफ H के लिए हीमोफिलिक, देख रहे हो? यानी यहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट जो है, यानी इसका जो हाफ हाफ हम तीनों जीन के लिए यहाँ पर कंसीडर करेंगे, और उसका जो प्रोडक्ट होगा यानी हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1/8। तो देखिए 1/8 जो है प्रपोर्शन ऑफ हिज स्पर्म विल हैव, क्या होगा, कैपिटल ए, स्मॉल बी और स्मॉल एच। तो जितने देखो हेट्रोजाइगस जितने भी होंगे उस सब का हम लोग हाफ हाफ कंसीडर करते जाएंगे। ठीक है? यदि इसी में रहता है कि ये एक होमोजाइगस है एक हेट्रोजाइगस है ऑटोजोम पर, तो केवल हम हेट्रोजाइगस को ही 50-50 काउंट करेंगे, हाफ हाफ। होमोजाइगस तो 100% एक ही टाइप का बनेगा। तो इसीलिए यहां पर इस तरह का जो होगा, हाफ को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करके 1/8। तो देखिए यहां पर ऑप्शन है हाफ, 1/4, 1/8, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/8। सही है बेटा? समझ में आ रहा है कुछ? चलिए अब इसके बाद देखो, अब अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एनिमल विथ द X0 मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए ये सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है। अब यहां पर एक ये कि in an animal with the X0 method of या XO method of sex determination, which of the following could be the normal number of chromosomes in its somatic cell? अब देखो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें X0 मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अच्छा, पढ़े होंगे आप लोग कि सेक्स डिटर्मिनेशन में जो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसमें जो इसमें जैसे XO तो मेल हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होता है। तो मेल हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में हम लोग क्या क्या सब पढ़े थे, एक तो जो XXXY टाइप होता है जिसको हम लोग XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन कहेंगे। दूसरा होता है XXX0 टाइप, इसको हम लोग X0 मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। और X0 मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग किस में पढ़े थे, कुछ इंसेक्ट्स में, जैसे ग्रास हॉपर, कॉकरोच, इन सब में मिलता है। तो देखो अब जहां कहीं भी X0 है तो इसमें मेल हेट्रोगैमेटिक होते हैं। मेल का क्या होता है सेटअप, 2A + X0,
और फीमेल का क्या होता है 2a प्लस XX, ये होता है। देखो मेल में क्रोमोसोमल सेट क्या होता है, 2 सेट ऑटोसोम का और X0, यानी सेक्स क्रोमोसोम केवल एक ही होता है। और फीमेल में क्या होता है, ऑटोसोम का 2 सेट होगा और सेक्स क्रोमोसोम 2 होगा। तो अब आपको इससे क्या लगता है कि मेल में एक क्रोमोसोम फीमेल से कम होता है, ठीक है, और वो जो लेस है वो सेक्स क्रोमोसोम में होता है। अब आप यहां देखो कि फीमेल में क्रोमोसोम का नंबर ऑड होगा या इवन। देखो फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल में जैसे 2 सेट ऑटोसोम है तो ये तो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होगा, और इधर 2x है, तो यहां फीमेल में क्रोमोसोम का टोटल नंबर हमेशा इवन होता है, इवन क्रोमोसोम नंबर इवन होगा। और मेल में देखो ये मेल में तो ये होमोलोगस पेयर हो, माने ये ऑटोसोम का हो गया, और यहाँ X0 यानी एक कम होगा, यानी यहां पर ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर, और फीमेल में होता है इवन नंबर। इस तरह का जब भी कभी XO मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो मेल में ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब आप इस 4 ऑप्शन को देखो, यहां पर देखो 26 इन मेल्स, तो मेल में क्या होगा ऑड या इवन, मेल में हमेशा ऑड नंबर होगा, तो ये तो इवन नंबर है, ये गलत हो गया। 17 इन फीमेल्स, फीमेल में हमेशा इवन नंबर होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। 33 इन फीमेल, 33 ऑड नंबर हो गया, तो ये ऑड नंबर ये गलत है। और ये देखो तो इसमें इवन नंबर होगा, और ये 13 जो है मेल में ये आपको है। तो इस तरह से ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 13 इन मेल, ठीक है बेटा। तो ये था आपको, ये इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, और इस तरह के आज हम लोग इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस किए, और इसी तरह का जो और भी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे। तो आज इतना ही रहा, नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आज का इतना ही, ओके बेटा, थैंक यू बेटे।